हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हरितालिका तीज है और आप मुझे मेहंदी लगाते हुए देख ही रहे होंगे। तो इस दिन सभी सुहागनों ने अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। इस साल मैंने भी व्रत रखा है। एक्चुअली मेरी शादी को 3 साल हो रहे हैं, तो मैंने इस साल से रखना स्टार्ट किया है। मेरी मदर इन लॉ भी व्रत रखती हैं और इस साल से वो अपना तीज का व्रत जो है वो मुझे दे रही हैं। यानी कि इस साल से मैं व्रत रखना स्टार्ट कर रही हूँ और मम्मी जी इस साल अपना व्रत पूजा करके उनका इस साल व्रत कंप्लीट होगा। तो सासू माँ जब अपना व्रत किसी को देती हैं तो 16 श्रृंगार का सामान भी देती हैं, जिस किसी को भी उन्हें देना होता है। तो उन्होंने मुझे साड़ी, चूड़ी, बिंदी यानी श्रृंगार का सारा सामान दिया है और साथ में एक बहुत सुंदर सा क्यूट सा पायल भी दिया है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, जो कि आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा कितना प्यारा सा पायल दिख रहा है। तो गाइस, इसका मतलब पहले तो आप मुझे बताइए मैं आपको कैसे लग रही हूँ इस लुक में। हाँ, ये मेरा पहला व्रत है तीज का और पहली बार मैं ऐसे तैयार हुई हूँ शादी के बाद। तो आप मुझे बताइए कि कैसे लग रही हूँ मैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब कि मम्मी जी का जो है ये व्रत वाला जो एग्ज़ाम है वो इस साल पूरा होगा और मेरा स्टार्ट होगा। तो हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे ऐसे ही शक्ति देते रहना। तो यहाँ पे सभी लोग पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं एक आंटी के घर पे, जान पहचान है यहीं पे। मतलब जहाँ फुलहारी जिन के घर में होती है, काफ़ी औरतें या तो मंदिरें जाती हैं या फिर मतलब घर में ही काफ़ी लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ, मेरी मम्मी जी भी पूजा कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराज़गी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या को घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख, समृद्धि, संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। ऐसे यही सब कथा थी जो कि हम लोगों ने मतलब पूजा करने के दौरान सुनी है। और फिर हम इतने अच्छे से पूजा कर रहे हैं और फिर उसके बाद कथा सुनते हैं। देख सकते हैं हम लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, सभी सुहागिनें कैसे पूजा करती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा कर ली है और अब हम लोग जागरण करेंगे रात में और 5 क्या बोलते हैं मतलब फुलहारी का दर्शन करने जाएंगे। हम लोग मंदिरों में जाएंगे जहाँ
होंगे वहाँ हम दर्शन करेंगे। ऐसे कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि 5 फुलहारी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग रात्रि जागरण करेंगे एंजॉय करते करते। चलिए ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने मतलब मम्मी जी के साथ भी कुछ वीडियोस रील वगैरह बनाई तैयार होकर, और अपना रात्रि का जागरण कर रहे हैं कि जैसे जल्दी सुबह हो और फिर हम लोग भोजन करें। तो देखिए मेरी मम्मी जी भी रील बना रही है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है उनको। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।